हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं फास्ट के दिन किचन में काम कर ही रही थी, तभी ऑनर के घर से दो बच्चे आ जाते, बोलते दीदी 2 प्याज दे दो। मैंने उनको 2 की जगह 4 प्याज दिया। देखिए, मदद तो सबकी करनी चाहिए, और मेरे घर में जो भी कोई कुछ मांगने आता है हम ज़रूर उनको देते हैं, और हम मगर किसी से मांग के नहीं खाते। बाकी मैं अपने काम पर दोबारा लग जाती हूँ। मैं आटा मार रही थी, वो भी मछलियों को खिलाने के लिए। एक बाटी सी बना के मैंने पेपर में रख लिया था इस बाटी को, और सूखा आटा मैंने ऑलरेडी पेपर में रख लिया था, और उसके बाद मैंने दाना ले लिया था एक थैली में, और ठंडा पानी ले लिया था। ये सारा सामान मैंने एक बैग में रख लिया था, थैले में। और रखने के बाद मैं रिया से पैसे मांग रही थी, क्योंकि कुछ पैसे मेरे उसके पास है, और मैं उससे सिर्फ 10 रुपये मांग रही थी कि मुझे कुत्तों को बिस्किट खिलाना है। तो ये मेरे को दे नहीं रही थी, और मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था जिससे मैं फ़ोन पे करके सामान खरीदूँ, और ना ही पैसे थे। तो ये मेरे को दे नहीं रही थी, मेरे ही पैसे। बाकी मैंने जब इसके बैग में हाथ डाला तो देखा लाइटर और ब्रेसलेट, तो मेरे को गुस्सा आया कि क्या तू सिगरेट वगैरह पीने लग गई। तो ये बोलते नहीं, ये मॉनिटर का है। जो बच्चे स्कूल में मेकअप का सामान या रंग बिरंगी रिबन और चिमटियाँ लगा के आती हैं, ये लाइटर से मॉनिटर और रंग बिरंगी रिबन और चिमटी वगैरह टीचर के कहने पे जला देती है। और ब्रेसलेट भी किसी बच्चे का ही था जो कि इसके पास रखने के लिए दिया था। बाकी ये मेरे को पैसे दे नहीं रही थी, उल्टा हंसा रही थी, आप कुत्ते को क्या बिस्किट खिलाओगे, आप मुझे ही खिला दो कुत्ता समझ के। और मैं इसे कह रही थी तू भी मेरे साथ चल रही है, मेरे साथ जा नहीं रही थी। आप देख सकते कैसे बिस्तर पे पड़ी हुई थी, क्योंकि अगर ये जाती तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती, और मुझे थोड़ा दूर जाना था। बाकी ये जाती नहीं है तो फिर मैं अकेले ही निकल जाती हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर रास्ते में मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि गली में किसी की बच्चे की डेथ हो गई है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं वापस आ जाती हूँ। फिर मेरे को याद आता है कि यार मैंने तो वीडियो डाली नहीं है, और ऑनर का ना वाईफाई नहीं चला था और रिचार्ज भी नहीं था, तो बगल वाले भैया से मैंने हेल्प मांगी थी, जिससे वाईफाई मतलब उनका ना वाईफाई भी नहीं चला था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन ही दे दिया। और मैंने अपना काम करके उनको रिटर्न करके फ़ोन उनका थैंक यू बोला, और फिर वापस 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं निकल गई वापस अपने काम, जो मुझे काम करना था उसके लिए। और आप रास्ते में मौसम देख सकते हैं कि कभी धूप हो रहा था, कभी छाया हो रहा था। और मेरे को ना मतलब फास्ट के दिन ना मेरे को वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि पूरे दिन सिर्फ मैं एक दो बार पानी पीती हूँ, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। और ऑलरेडी मैं हूँ अंदर से थोड़ी, मतलब मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है नहीं। बाकी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैंने पानी वगैरह डालने लग जाती हूँ प्याऊ में। और आपने मेरी पहले की वीडियो तो देखी थी, जिसमें मेरे को ऑनर ने छत पे पानी और दाना नहीं रखने दिया था। और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर वो मेरे को रखने देते तो शायद मैं सिर्फ पक्षियों को पानी दाना खिला पाती। और यहाँ पे मेरे को मतलब मैं बहुत सारे जीव जंतुओं को कुछ खिला पाती हूँ, जो मुझे अपने लिए सौभाग्य की बात लगती है। इन फ्यूचर भगवान और आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर भंडारा भी करा पाऊँगी, और गरीबों के लिए जो मैं सोचती हूँ मदद कर पाऊँ, उन्हें भी खाना खिला पाऊँ, तो वो भी करा पाऊँगी। ये इन फ्यूचर आपकी और भगवान की ही बदौलत होगी, आप ही सबकी हेल्प की वजह से। बाकी इनको मैंने दाना वगैरह डाला, और उसके बाद मैंने चींटियों को दाना डाला, सॉरी आटा डाला चींटियों को। और मैं कुत्तों को भी बिस्किट वगैरह डालने के बाद मैं नदी के किनारे जैसे ही जाती हूँ तो मैंने ये देखा कि यार नदी के किनारे तो कोई भी नहीं है। और ये मेरे को समझ नहीं आया कि नदी के किनारे कोई क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि नदी के किनारे कोई होगा नहीं। यहाँ पे सच में कोई नहीं था। आप देख सकते हैं मैं गोलियाँ बना रही थी। मैं किनारे पे नहीं बैठती हूँ, क्योंकि किनारे पे पानी का लेवल बहुत बराबर था और मिट्टी कट कट के गिर रही थी, इसलिए मैं दूर बैठ के ही बहुत देर तक गोलियाँ बना रही थी। और आप देख सकते हैं इतनी गोलियाँ मैंने बनाई थी, और सारी गोलियाँ मैंने एक साथ ही पानी में डाल दिया था। और यहाँ पे पुलिस लगी हुई थी, मुझे समझ नहीं आया। फिर बाद में मेरे को पता चलता है कि जिस बच्चे की मेरी गली में डेथ हुई थी, उसकी ना इस पानी में नदी में डूबने से ही हुई थी, इसीलिए पुलिस लगी हुई थी, और किनारे पे किसी को आने नहीं दे रहे थे। और ये गणपति विसर्जन के टाइम हुआ था, वो बच्चा गणपति विसर्जन करने आया था और डूब के वो मर गया। आप देख सकते हैं पानी का लेवल बिल्कुल बराबर था, और इसलिए पुलिस लगी थी, और किसी को नदी के किनारे जाने नहीं दे रही थी। और मैं फिर हाथ वगैरह धोती हूँ, आप देख सकते हैं पुलिस ना किनारे पे किसी को नहीं जाने दे रही थी। इवन एक फैमिली आई थी गणपति विसर्जन करने, उससे किनारे पे भी नहीं जाने दिया। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया, बट मेरे को समझ नहीं आया। मैं वहीं पे बैठ के इतनी देर तक आटे की गोलियां बना रही थी, मुझे उन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। और ये चीज़ पे मैं ये सोचती हूँ कि
भगवान ने मेरी हेल्प की। बाकी मैं इन जीव जंतुओं को देख रही थी खाना खाते हुए, और जो मैंने कुत्ते को बिस्किट डाली थी उसमें से एक बिस्किट इस कौवे ने उठाया। देखो मतलब कौवा कितना समझदार है कि वो बिस्किट पानी में डाल के गलने का वेट करा और उसे खा रहा था। आपने तो बचपन में ये स्टोरी सुनी ही होगी कि कौवा कितना समझदार है, मतलब वो मटके में कंकड़ डाल के पानी पीता है। और ऐसे ही ये उदाहरण भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब कौवा ऐसे बिस्किट खा रहा था। मैं इन सबको देख के मतलब मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि यार जो चीज़ मैं मतलब इनके लिए तो ये भंडारा है ना, ये जीव जंतुओं के लिए ये भी कुछ खा पी पा रहे हैं, और मैं तो इस अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं इन्हें कुछ खिला पा रही हूँ। मेरे से जो बन पाता है मैं इनको खिला देती हूँ, वो भी पूरे वीक में मंडे के दिन मैं खिला देती हूँ। अगर मतलब किसी और वीक में नहीं खिला पाती तो मैं मंडे के दिन ज़रूर कोशिश करती हूँ, कोशिश नहीं ज़रूर आती हूँ इनको खिलाने के लिए। और उसके बाद मेरा काम जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं निकल जाती हूँ। नंदी महाराज के दर्शन करने के बाद सड़क को इधर उधर देख के अच्छे से सेफली क्रॉस करती हूँ और घर के लिए निकल जाती हूँ। और मेरे पास एक पैकेट बिस्किट बच गया था जो कि मैंने गली के कुत्तों के लिए रखा था कि मैं घर जाते टाइम मतलब इनको खिला दूँगी। तो आप देख सकते हैं गली के कुत्ते मुझे देख के मेरे पास आ जाते हैं और मैं इनको बिस्किट जैसे खिलाती रहती हूँ, तो इनको मैंने बिस्किट दिया और देने के बाद मैं फिर वापस घर के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत सारा काम है और मैं थक भी गई थी। घर पे जाके मुझे नहा के शिव जी का प्रसाद बनाना था व्रत का, अपने 16 सोमवार के व्रत का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।